मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं मालिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, रूस दुनिया का सर्दतरीन मुल्क है, मगर वहां ये मोहलिक वबा नहीं है। तुर्की भी सर्द मुल्क है और ईरान का पड़ोसी है, मगर वहां भी ये वबा नहीं है। अफगानिस्तान ईरान का पड़ोसी है, मगर वहां भी ये नहीं है। दुबई ईरान का करीबी मुल्क है, मगर वहां भी ये नहीं है। अरब के दीगर ममालिक में इस वबा से किसी के मरने की कोई खबर नहीं है। ये वबा अमेरिका, इसराइल और बरतानिया को छोड़कर आखिर यूरोपीय यूनियन और इसके ममालिक चीन, इटली, स्पेन और ईरान और पाकिस्तान में कैसे पहुंचाई। इन ममालिक में ये वायरस क्यों आया, इसके पीछे जो साजिश है और जो खुफिया मंसूबा है वो आपकी आंखों को हैरत से खोल देगा। दोस्तों, चीन इस वक्त दुनिया का मुआशी रीछ बनता जा रहा था और अमेरिका ने मुतअद्दिद बार चीन को रोकने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। अमेरिका इस पोजीशन में भी नहीं था कि वो चीन से जंग कर सके, लिहाजा उसने अफगानिस्तान से निकलते ही दुनिया की तवज्जो इस मूजी वबा की तरफ करा दी। तालिबान से अमन मुआहदा होने की देर थी कि चीन में इस वबा की खबर दुनिया भर में फैल गई। चीन को मुआशी सुपर पावर बनने से रोकना था और इस काम के लिए अमेरिका अकेला काफी नहीं था। अमेरिका ने चीन की मईशत को कंगाल करने के लिए अपने साथ बरतानिया और इसराइल को भी मिला लिया। तयशुदा प्लान के मुताबिक ये वबा चीन के शहर वुहान में 2 माह कबल मिलिट्री मशकों के दौरान छोड़ी गई। अमेरिकी फौज के वापस जाते ही वुहान शहर में वायरस की वबा ने सर उठा लिया। शुरू में चीनी हुक्काम को इस बात की समझ नहीं आई कि ये वायरस आखिर फैला कहां से है। वायरस से मुताल्लिक चीन ने खबरों को रोकने की कोशिश की, मगर बात उस वक्त तक उसकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुकी थी और ये मामला अमेरिका के जेर असर मीडिया ने दुनिया भर में उछाल दिया था। अमेरिका का पहला निशाना कामयाब हुआ और वायरस ने चीन और चीनियों को दुनिया भर में मशकूक और अछूत बना डाला। वायरस चीन से निकलकर इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और ईरान तक जा पहुंचा। जब इन ममालिक में हलाकतों की खबरें आना शुरू हुई तो अमेरिका ने IMF, वर्ल्ड बैंक और आलमी इदारा सेहत के सरबराहान को खुफिया पैगामात के जरिए इन ममालिक को इमदाद देने के ऐलानात करने का कहा। बरतानिया ने भी इमदाद का ऐलान कर दिया और इमदाद का ऐलान सुनते ही वो ममालिक भी मुतासिर होना शुरू हो गए जहां एक भी केस रजिस्टर्ड ना हुआ। बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से निकलते ही अमेरिका ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा कि मिलकर दुनिया पर हुकूमत करते हैं। बरतानिया से ताल्लुकात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन के अफराद पर भी अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी, जबकि बरतानिया से कहा कि उसके शहरी अमेरिका आ सकते हैं। 2019 के आखिर तक आदादो शुमार के मुताबिक चीन दुनिया के 124 ममालिक के साथ तिजारती तौर पर मुंसलिक हो चुका था और इसकी बनाई हुई चीजें इन 124 ममालिक तक पहुंच रही थी, जबकि 2019 के आखिर में अमेरिका का तिजारती राब्ता सिर्फ 56 ममालिक तक महदूद था। अमेरिका सिर्फ ब्लैक फ्राइडे और साइबर मंडे के नाम पर शॉपिंग की मद में एक दिन में $5.8 बिलियन कमा रहा था, जबकि चीन सिर्फ एक दिन में $14.3 बिलियन मालियत की अशिया फरोख्त कर देता था और चीन की यही तरक्की अमेरिका के पेट में मुसलसल मरोड़ पैदा कर रही थी। नाज़रीन ग्रामी, चीन की राह रोकने के लिए अमेरिका, बरतानिया और इसराइल दुनिया का मुआशी सुपर पावर बनने का मंसूबा शुरू कर चुके हैं और इस मंसूबे के मुताबिक पहले उन्होंने चीन को निशाना बनाया और फिर उन ममालिक को टारगेट किया जिनके चीन के साथ बड़े पैमाने पर मुआशी ताल्लुकात थे। यूरोप के बड़े ममालिक में चीनी मसनूआत ने अपना अड्डा कायम कर लिया था। न सिर्फ यूरोप बल्कि मिडल ईस्ट, अरब ममालिक और पाकिस्तान तक चीन ने तिजारती रसाई हासिल कर ली थी। ये सारी सूरत हाल अमेरिका को किसी सूरत कबूल नहीं थी कि चीन मईशत में उससे आगे निकल जाए। अब हालात ये हैं कि अमेरिका ने सारी दुनिया को इमदाद का लालच देकर वायरस ज़दा बना डाला है और खुद आज दुआया तकरीबात का दिन मनाने का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने चीन को नंगा करने के लिए मीडिया का सहारा लिया और दुनिया को बताया कि चीन से कुछ भी नहीं लेना, वरना वायरस से मर जाओगे। अब दुनिया का हर मुल्क, हर शहरी चीन से एक पैसे की भी चीज लेने का नहीं सोच रहा, भले वो मुफ्त ही क्यों ना मिले। ईरान चूंकि पहले से ही अमेरिका और इसराइल के निशाने पर था, तो इसको मजीद कमजोर करने के लिए इस वायरस का सहारा लिया गया। अब आगे पाकिस्तान बचता था, जहां चीन की खरबों डॉलर की सरमायाकारी चल रही थी। हुकूमत ने आओ देखा न ताओ और पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि हमारा तमाम तर दारोमदार चीनी मसनूआत पर था और वो आना बंद हो गई
और जो कारोबार चीन की मसनूआत पर चल रहा था वो ठप होकर रह गया। प्यारे दोस्तों, वायरस की अफवाहों ने न सिर्फ चीन को मुतासिर किया बल्कि पाकिस्तान में सी पैक पर काम करने वाले अफराद, इंजीनियर्स और कंपनियां चीनियों से भागने लगी। दुनिया को सुई से लेकर एटम बम देने वाले चीन की हालत अब ऐसी हो गई है कि वो दुनिया से मास्क भेजने की दरखास्त कर रहा है और यही अमेरिका चाहता था कि चीन ऐसी हालत में आ जाए कि वो आगे ना निकल सके। अमेरिका ने इराक, अफगानिस्तान और शाम की जंग में खरबों डॉलर जाया किए हैं और कहीं भी कामयाबी नहीं हुई। लगातार जंगों के बाद अमेरिकी इस नतीजे पर पहुंचे थे कि अब ऐसी जंग लड़ी जाए जिसमें एक भी अमेरिकी फौजी न मरे और दुनिया पर हम राज भी करें। आज अमेरिका अफगानिस्तान से भी निकल चुका है। इराक में भी चंद सौ फौजी हैं और शाम में चंद दर्जन। सालों से लड़ी जाने वाली इन जंगों का नुकसान अमेरिका को किस तरह पूरा करना था और ये खसारा पूरा करने के लिए उसे तिजारत का सहारा लेना था। लेकिन चीन उसके आगे पहाड़ की तरह खड़ा था और यहाँ पर चीन से जंग असले से नहीं बल्कि दिमाग से लड़नी थी। और बिल आखिर अमेरिका चीन से लड़े बगैर ही अपनी जंग जीत गया और उसने महज 1 महीने में ही चीन जैसे मुआशी रीछ को पांव के बल बिठा दिया। अब मंसूबे के मुताबिक आने वाले दिनों में अमेरिका, इसराइल और बरतानिया दुनिया में अपनी मसनूआत को बेचेंगे और चीन जब तक अपने पांव पर खड़ा होगा तब तक वो इन सब के नीचे लग चुका होगा। खोजी टीवी देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अमेरिका ने पूरी मंसूबा बंदी के साथ चीन का मुआशी घिराव किया और इस सिलसिले में उसने सऊदी अरब, कतर और कुवैत जैसे ममालिक को भी इस्तेमाल करते हुए डराया कि किसी को अपनी तरफ न आने दो वरना मारे जाओगे। और हाल ये है कि खाना काबा शरीफ तक बंद कर दिया गया। ये वायरस शायद इतना खतरनाक ना हो, मगर इस वायरस की आड़ में चीन के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करके चीन को गंदा किया गया है वो वायरस से भी ज्यादा खतरनाक तरीन साबित हुआ है। ये सूरत हाल ऐसे ही है कि किसी गांव में अगर किसी औरत के साथ ज्यादती हो जाए तो पूरे गांव से खबर निकलकर 10 देहातों तक पहुंच जाती और नतीजा ये निकलता कि वो औरत न घर की रहती और न खाट की। यही हाल अमेरिका ने चीन के साथ किया है। अब चीन की मौजूदा हालत बिल्कुल उसी औरत की तरह है जिससे दुनिया का हर मुल्क भाग रहा है। ये मुझे बदनाम न कर दे। हत्ता कि चीन का करीबी दोस्त पाकिस्तान भी मुंह छुपाकर एक साइड पर हो गया है कि भाई दूर रहो, हालात नाजुक है। पाकिस्तान को चाहिए कि इस मुश्किल वक्त में चीन की मदद करे और मुल्क भर में वायरस के नाम पर जो अफरा तफरी फैली हुई है उसको नॉर्मल लाकर मुश्किल वक्त में चीन की तिजारत से खुद भी फायदा उठाए और चीन को हौसला भी दे, क्योंकि चीनी वो कौम है जो हर चीज का तोड़ निकाल लेती है और आज न सही कल ये वायरस का हल भी निकाल लेगी और मुश्किल वक्त में साथ देने वालों को वो फिर हमेशा याद रखेंगे। अल्लाह पाक बुरे वक्त से बचाए कि पाकिस्तान में इस वक्त तक इस मूजी वबा से किसी एक शख्स की मौत तक नहीं हुई और अफरा तफरी इतनी फैला दी कि चीन वाले खुद हैरान हैं। थर में बच्चे भूखे मरते रहे पर वजीर आला ने ऐसी फुर्ती कभी नहीं दिखाई। सिर्फ लड़काना में सड़कों के नाम पर 80 अरब डिकारने वाली पीपल्स पार्टी स्कूल कॉलेज बंद करा के वजीर आला सिंध को 21 तोपों की सलामियां दे रही है और हम खुश हो रहे हैं कि वायरस के खिलाफ बस एक ही वजीर आला काम कर रहा है। 50 अरब डॉलर की इमदाद का सुनकर हमारे मुंह में भी पानी आ गया है, लेकिन हमें मालूम नहीं कि ये इमदाद दरअसल उस अमरीकी और इसराइली मंसूबे का हिस्सा है जो चीन को दीवार से लगाने के लिए बनाया गया और हम इतने सादे हैं कि कहा चलो 50 अरब तो आ रहे हैं। दोस्तों, कोई अमेरिका, बरतानिया और IMF से पूछे कि इमदाद का हकदार तो चीन है, उसको इमदाद क्यों नहीं दी जा रही। आप दुनिया को दिखाने के लिए बंदर की तरह भले एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक छलांगे लगाए, मगर हमें अमेरिका की इमदाद और अपने दोस्त चीन के दरमियान ताल्लुकात में फर्क को जरूर देखना होगा। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में खातिर खा इजाफे का बायस बनी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आ चुकी है और इसे अपने दोस्तों के साथ इस कदर शेयर कीजिए कि ये पैगाम हर पाकिस्तानी के मोबाइल फोन में पहुंच जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।